इन्हें डार्क रूम लेके जाओ। मेरा नाम पार्वती है। मैं नवरूप नाम के एक एनजीओ को चलाती हूँ। ये एक संस्था है। हम बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को मारता है, बुलाओ पुलिस को। आज के बाद अगर बच्चे पे हाथ उठाया ना तो जेल में डलवा दूंगी। ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मेरे बच्चे को उस राक्षस जैसे बाप से बचाने के लिए। पल्लवी, ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा। हाँ। बैठ इधर। अन्ना, 2 इडली। चुप, एकदम चुप। नहीं जा रही है जब से। सुनिए ना, मुन्नू को वापस घर लेके जाते हैं ना, वहाँ नहीं जाते। जा, अपने माँ के घर जाके रहो। देख, मुन्नू को मैं लेके जाता है। अन्ना, हम मुन्नू को ले आया। दो तुम। माँ आ गई। अरे मेरे बच्चे, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, तब तक तुम लोग खेलो, ठीक है? माँ, खिलौने की बैटरी खत्म हो गई है, कब आएगा? ये लो, जाओ खेलो। बाबा, ये देखो, माँ खिलाने के लिए बैटरी लाई है। कैसा रहा आपका दिन? नौकरी मिला? कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखते हैं। तुमको पगार मिला? दीदी, वो तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा होता। ले लेना अगले संडे। फिर ये सब राशन कहाँ से आया? पूरे 4 दिन का राशन आया है पेट्रोल बेच के। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कब तक चलेगा? और हमको 2.5 महीने हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए।
हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक जुगाड़ जिंदाबाद, ठीक है? माँ, पापा, ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये भैया, ये हम सब ऑडियंस और ये भैया के सिंगिंग कंपटीशन की पिक्चर बनाई है मैंने। बहुत बढ़िया तस्वीर बनाए हो तुम। सुंदर पिक्चर देखकर कोई रोता है क्या? सच बताओ, कैसी है? बेटा, बाबा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे को अपने बड़े भाई का सपना याद है और उस पर विश्वास भी है। तुमने चित्र में ही सही, लेकिन गोलू का सपना पूरा कर दिया। मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है। मुझे मेरे मम्मी के पास, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना। मेरे मम्मी के पास जाना है, मुझे जाने दो। इसका भोपू बंद कर रहे, डार्क रूम में डाल इसको। थैंक यू भाई। हम महंगा कपड़ा पहनाने के बाद भी चिल्लर ही लग रहा है। बी कैटेगरी में डाल रहे हैं इसको। बिजू है, एक कैटेगरी माल है। जिस फैक्ट्री में काम करता ना, उसी के मालिक के बेटे जैसा दिखता है। शायद आपसे पहचानने में गलती हो रही है। अब तू मुझे सिखाएगा? रातों रात नहीं शुरू हुआ ये सब, समझा? मैंने जो बोल दिया वही ओके। ये ले 15,000, 5,000 मेरे टाइम वेस्ट करवाने के, क्योंकि टाइम इज पैसा। सॉरी भाई। निकल। ये देखो काल आया तुम दोनों के लिए। लो आइसक्रीम। हरी जलेबी। देखो, माँ ने हमको बहुत सारा सामान लाने के लिए कहा है। हम गए और अब भी सामान लेकर आए, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल मत हिलना यहाँ, ठीक है? यहीं रहना। बोलो, बोलो का ध्यान रखना, ठीक है? चादर वाले, चादर ले ला। चादर, चादर वाले, ए चादर चादर चादर। गोलू, गोलू, बोलो, बोलो। देखिए, हम बच्चे अडॉप्ट करने वाली फैमिली के बारे में बेहद सख्ती और सतर्कता से जांच करते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आपके एप्लीकेशन के अनुसार आपके पास एक बेटी है, तो ये दूसरा बच्चा अडॉप्ट करने का मकसद क्या है? पल्लवी, 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 किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? साहब, हम बहुत साधारण लोग हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में ही पूरा समय निकल जाता है। हमारी या बच्चों की किसी के साथ कोई अनबन नहीं है। दोनों बच्चे साथ में खेलते थे
और साथ में ही पढ़ते थे, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने आप लोग की कंप्लेंट लिख ली, फौरन कार्रवाई शुरू करेंगे। सब कुछ भी कीजिए, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब। फिक्र मत कीजिए, अगर दोनों साथ में हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। राजीव साहब, पता करो वहाँ पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। साहब ये ले पानी पी। अन्ना दो कॉफी। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मुन्नू चाहिए। सर उस वक्त मार्केट में मौजूद सभी वेंडर्स को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन किसी को भी गोलू मोलू के किडनैप हो जाने के बारे में कुछ नहीं पता। सर सभी लोग गांव के साधारण लोग हैं, सिवाय एक के, एक आइसक्रीम वेंडर जो कुछ ही हफ्तों पहले उस मार्केट में आया था। सभी वेंडर्स में से सिर्फ वही अकेला नया था। हमने बाकी लोगों की मदद से उसका स्केच बनवा लिया। और सीसीटीवी कैमरा? सर मैंने कांस्टेबल को चेक करने के लिए भेजा था वहाँ, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। एक काम करो, वेंडर के साथ साथ माँ बाप के फ़ोन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकलवा, और इस आइसक्रीम वेंडर का जो स्केच है आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। चाइल्ड हेल्पलाइन से भी चेक करो। और हाँ राजीव, अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। राइट सर। आओ मेरे एजेंट 077 और 770, बड़ी अच्छी फसल काट कर लेकर आए हो। मुझे घर जाने दो, मम्मी के पास जाने का है। जब मैं छोटा था, 8-9 साल पहले जब ही आया था, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। बॉस ने मुझे अपने पास ही रख लिया। हम दोनों को जाने दो, जाने दो, नहीं तो मेरे भाई को भेज दो और मुझे यहाँ रख लो। नहीं, हम दोनों को जाने दो, माँ और पापा के पास जाने का है। चुप एकदम, एक आवाज नहीं चाहिए। लेके जाओ इन्हें ब्लैक रूम। हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, हमें छोड़ दो, हमको जो घर जाना है। अंकल छोड़ दो, अंकल, अंकल दरवाजा खोलो, अंकल। क्यों चाहिए आपको और एक बच्चा? हम दोनों चाहते कि अभी हमारा एक बेटा भी हो, जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारा ख्याल रखे। और इन सब उम्मीदों के बदले हम उस बेघर बच्चे को एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन देंगे। मैम ये बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई, इसके पैर में चोट लग गई। फर्स्ट एड बॉक्स आ जाओ, आराम से, कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड ना। खेलते वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना? मूड खराब मत कर, जल्दी चल। और यार रोना बंद करा। सर मैं कब से 100 डायल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। क्या हुआ? सर वहाँ उधर जो फैमिली गई है ना, उनका कुछ तो गड़बड़ है सर। अरे इधर जा रहा है। ये मैडम बता रही थी तुम दोनों के हाथ में बच्चा था, किधर है?
वो मुन्नू को हम साहब वो मैडम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है साहब। वो इसका तबीयत खराब रहता है ना, और मेरे को भी काम पे जाना होता है, तो हम लोग ने 1 हफ्ते के लिए बच्चा एक रिश्तेदार के घर पे रखा है साहब। वो 1 हफ्ते के बाद दे के जाएगा हमको सब, ऐसा कुछ नहीं है सर। नाम बोल। चंद्रू साहब। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद घर आऊंगा तुम दोनों के, वो बच्चा चेक करना है। ये तो वही आइसक्रीम वाला है जिससे मैंने आइसक्रीम खरीद के अपने बच्चों को खिलाई थी। क्या इसने हमारे बच्चों को गायब किया? ये सीतापुर से रोज 2 घंटे सफर करके आता था, सिर्फ आइसक्रीम बेचने। देखिए ये सिर्फ एक संभावना है, जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ कर नहीं सकते। आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस आदमी को भी। आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। ओके? राजीव सर, सीतापुर में लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करो। हो सकता है स्केच के जरिए इस आदमी का पता चल जाए। राइट सर। आवाज़ सुन रहे हो? खेलने कूदने की आवाज़ है। मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगे। खाना और पानी दोनों मिलेगा। हम सब मानेंगे। 1 गिलास पानी दे दो, सब मानेंगे। आज से तुम दोनों की सगाई है। पानी पिलाओ। चलो बैठो चुपचाप। ये सब हमारी गलती है, ना हम घरों को अकेला छोड़ते और नहीं गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे मेरे गोलू गोलू की फिक्र हो रही है। न जाने कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। उन्होंने खाना खाया भी होगा या बोलो भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। तुम दोनों का नाम? गोलू। मोलू। गोलू मोलू, ये कैसा नाम है? और तुम्हारा? हम पल्लवी। पल्लवी, आज से तुम्हारा नाम पोलू। पोलू? हाँ, मोलू गोलू पोलू। हाँ, पोलू गोलू मोलू। चंद्रू, आज 1 हफ्ता हो गया है। वो कांस्टेबल ने बोला था कि मुन्नू को देखने आएगा। चलो ना उसे लेके आते हैं। हाँ? आ जाएगी, और हमेशा के लिए आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे को भाई साहब के पैसे लौटाने पड़ेंगे, जो काम करने पे ही मिलेंगे। और वैसे भी पुलिस के पास इतना टाइम थोड़ी है। बताओ, कहाँ है तुम्हारी बच्ची? बेच दिया उसको? नहीं, या फिर डुबा कर मार दिया उसको? नहीं साहब। देखो सच बताओ, मैं तो दोनों को अंदर डाल दूंगा। बोलो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैंने हमारे एक रिश्तेदार
राजू से कुछ पैसे उधार लिए थे कुछ महीने पहले, वापस नहीं कर सका इसलिए उसने गिरवी के तौर पे मुन्नू को रख लिया। लेकिन वो मैं जब तक पैसा पूरा नहीं देता था ना, वो मुन्नू का ख्याल रखेगा साहब। राजीव को लेके आओ। ये आपके लिए कमीशन 2 लाख का चेक है, मेरा मतलब डोनेशन। देखिए, हम यहाँ पे बच्चे बेचने का काम नहीं करते हैं, हम उन्हें सींचने का काम करते हैं। प्रेम और स्नेह देने वाला चाहिए, तो ये डोनेशन वाला चेक लेकर निकल जाइए यहाँ से। सर, चंद्रू ने जो मुन्नू के बारे में बोला वो सच है, लेकिन वो बच्ची अपनी माँ के लिए बहुत रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैं उसे 3 दिन बाद ही चंद्रू को वापस कर दिया। मेरी बीवी उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी, उसने मुझ पर चंद्रू से पैसे न लेने का दबाव डाला। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ सर। सर, ये रहा बस का टिकट जो मैंने मोबाइल ऐप से खरीदा था जब मुन्नू को चंद्रू को वापस करने गया था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है साहब। इसकी और इसकी बीवी का पहले से नजर था हमारा मुन्नू पे। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? विजया, ये बच्ची ना तो अपने माँ बाप के पास है और ना ही किसी रिश्तेदार के पास, तो आखिर ये बच्ची है कहाँ? एक काम करो, राजीव ने जिस दिन बच्चा वापस दिया चंद्रू को, उस दिन के इन सब के टावर लोकेशंस निकालो, और हाँ, तीनों का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। सर, सीतापुर पुलिस स्टेशन उस आइसक्रीम वेंडर को ट्रेस नहीं कर पाया। उसके गांव में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है। इसका मतलब बच्चों के साथ साथ ही आइसक्रीम वेंडर भी गायब हो गया है। सर, हैरानी की बात तो ये है कि मेरे किसी भी खबरी के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी बात की, उनके पास भी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हाँ, एक नई लीड मिली है। जब मैंने रेखा के बारे में उसके पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला। देखिए, रेखा के घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। जब से उसके बच्चे हुए उसके पास समय नहीं था और सारा पैसा बच्चों के खर्चे में चल जाता था। जिस घर में काम करती थी वहाँ चोरी भी करने लगी थी। अरे पोलू, इतनी उदास क्यों हो? अकेली खेल रहे हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, तुम, मैं और गोलू भैया साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। भाई, रेड रूम रेडी है। मुर्गी किधर है? बाहर फड़फड़ा रही है। ये क्या रहे हो? पकड़ो उसको। MBBS, इसका ऑपरेशन तो मैं ही करूंगा। लेके चल इसको रेड रूम में। सर, मैंने राजू और रेखा दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए। जिस दिन राजू का बेटा गायब हुआ, उसके 2 दिन बाद उसके अकाउंट में 49,900 के 4 कार्डलेस कैश डिपॉजिट हुए थे। और सर, सभी डिपॉजिट बहुत ही दिमाग लगा के किए गए हैं।
कैश लिमिट के अंदर रह के। एक और बात सर, चारों के चारों डिपॉजिट एक ही दिन लेकिन अलग अलग शहरों से किए गए हैं, लेकिन हमारे पास चारों शहरों के फुटेज अवेलेबल है। ब्रिलियंट। नॉट रियली सर, क्योंकि वहाँ सबका मुंह ढका हुआ था, किसी का सर्जिकल मास्क से तो किसी का कपड़ों से। ब्रिलियंट, मतलब ये जो कोई भी शख्स है अच्छी तरह से जानता है वो क्या कर रहा है और बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। मैडम, मुझे अजय नायर जी से मिलना है। किस बारे में? नमस्ते सर, मेरा नाम मीना है। मैं किडनैपिंग केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं राजीव की वाइफ हूँ। मैं और राजीव माँ बाप बनना चाहते थे, पर राजीव कभी बाप नहीं बन सकते और इसी बात का गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियां आ गई। चंद्रू और सरयू की बेटी को हम दोनों ही बहुत प्यार करते थे। जिस दिन उसे पहली बार देखा था उसी दिन से, इसीलिए शायद राजीव ने मुन्नू को अपने पास रखने का सोचा होगा। लेकिन सर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब किस बारे में? सर, बच्चों का झूला, टॉयज, डायपर, ये सब चीज़ें मेरे घर पे पहुंच रही है और इन सब चीज़ों का ऑर्डर राजीव ने ही किया है। मैंने राजीव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ दिनों से रोज़ घर में नशे में धुत होकर आता है। मुझे डर है कि मुन्नू किसी प्रॉब्लम में ना हो। पैसे सब? जिस घर में तुम काम करती हो वहां से कितने पैसे चुराए तुमने? बोलो। सब हमने कुछ नहीं किया साहब, और जो भी चोरी हमने की हमने सिर्फ अपने गोलू मोलू के खातिर की है, अपने घर के खातिर की है साहब। अब अगर किसी ने हमारे खाते पे पैसे जमा करा दिए तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? राजीव, ये रही उस आइसक्रीम वेंडर की सीसीटीवी फुटेज। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालते हुए और तुम्हारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ ये कैश डिपॉजिट डिटेल्स मैच भी हो गए हैं और इस आदमी के साथ वो स्केच भी मैच होता है जो हमने वहाँ के लोकल आदमियों की मदद से बनवाया था। इस आदमी को सीतापुर पुलिस किसी भी वक्त पकड़ लेगी। तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। अभी भी क्या सच है हमें बता दो। तुम्हें पता है गोलू मोलू कहाँ है? सच बताओ, कहाँ है गोलू मोलू? बताओ, तुम्हें हमारे बच्चों की कथा बताओ। मैंने ही अपने गोलू मोलू को इनको दे दिया था। हम क्या करते? महीनों से हमारे पास ना नौकरी थी ना पैसे, तो हम कैसे पालते अपने बच्चों को? एक दिन हमारी तकलीफ देखकर एक वॉचमैन ने आइसक्रीम बेचने वाले से हमें मिलवाया। उसने हमको कहा कि वो हमारे दोनों बच्चों को एक अच्छे पैसे वाले परिवार को दे देगा। उन दोनों के पास वो सब कुछ होगा जो हम 7 जन्मों में भी कमा कर नहीं दे सकते। हमें पाउडर दिया और वही हमने आइसक्रीम और जलेबी में मिला दिया। लेकिन साहब, ये हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। मुझे मेरे गोलू मोलू चाहिए, समझे? तो मुझे मेरे गोलू मोलू चाहिए। अपने ही बच्चे भेज दिए तुमने। तुम्हें पता है ऐसे बच्चों का क्या हशर होता है? अरे बहुत कम परिवार होते हैं जो ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से पालते हैं, वरना उनके हाथ पैर काट कर उनसे भीख मंगवाई जाती है, ड्रग पेडलिंग करवाई जाती है, उनके दिल गुर्दे निकाल के बेच दिए जाते हैं। क्या सोच रहे थे तुम? हम आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आइसक्रीम वेंडर तो फिलहाल फरार है। वो वॉचमैन जिसने तुम्हें उस आइसक्रीम वेंडर से मिलवाया था, उसका नंबर, एड्रेस कुछ भी पता है तुम्हें? तुम्हें पुलिस के पास आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे घर पे नहीं पूछ सकती थी? मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें अपने दारू और काम से फुर्सत ही कहाँ है? बताओ, कहाँ है बच्ची? सब मैंने तो बच्ची को वापस कर दिया था। बच्ची तुम्हारे पास नहीं है तो बच्चों के खिलौने, डायपर्स क्यों मंगाए? बस सर, मैं मीना को कुछ दिनों के लिए माँ की खुशी देना चाहता था। धीरे धीरे मुन्नू से मुझे लगाव हो गया।
इसीलिए मैंने ये सब सामान ऑर्डर किए थे और साथ ही साथ चंद्रू और सरयू को भी देखकर मुझे बुरा लगने लगा कि उन पर क्या बीत रही होगी। यही सोचकर मैंने उस बच्ची को वापस कर दिया। विनोद, इनके स्टेटमेंट ले लो और जाने दो। अपना एक कांस्टेबल 24/7 इनके घर के बाहर रखो। अगर बच्ची इनके पास है तो दिन में जरूर एक बार उनको मिलने जाते होंगे। सर, अय्यर, सारे डिटेल्स मुझे मेल करो। सर राजीव इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द मोबाइल लोकेशन, जिस दिन उसने बच्चा चंद्र को दिया था उस दिन दोनों का लोकेशन सेम है सर। वही मीटिंग पॉइंट है सर। एंड देन उस दिन सरयू सर घर पे थी। सरयू, सरयू दरवाजा खोलो। सरयू, मैं नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बिना। रात को उसके रोने की आवाज गूंजती है मेरे कानों में। मैंने तुम्हें बोला था कि मत दो उसे उसके पास, मत दो। सरयू, मुन्नू को ढूंढ लेंगे। सरयू, मुन्नू को ढूंढ लेंगे। तुम दरवाजा खोलो। सरयू, क्या हुआ? मैडम, बुलाओ। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बिना। मुझे माफ करना, मेरी गलती है। राजीव ने मुन्नू को वापस कर दिया था। मैं सोचा मैं एक लड़की का पिता हूं, उसकी शादी, दहेज, पढ़ाई सब कैसे कर पाऊंगा। वापस आते वक्त मैं मुन्नू को पानी में बहाने वाला था। तभी एक आदमी आया मेरे पास। उसने मेरे को बोला कि वो मुन्नू को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेरी मदद करेगा और डोनेशन के नाम पे तुमको भी कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैं सब कैसे कर सकते हो तुम चंद्रू? सब मेरे को आज ही मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन तुम कर मत करो सरयू। मैं मुन्नू को वापस लेकर आऊंगा, उनके पैसे दे दूंगा मैं उनको। इतना आसान नहीं होता है चंद्रू। एक बार बच्ची उनको मिल गई तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भागकर देश के किसी भी कोने में छुप गए होंगे। रेड रूम में लेके आओ इसको, नहीं कर भेजना है। डील हो गई इसकी। ए, उठ, चल। क्या हुआ भैया? भैया कहाँ ले जा रहे हो उसको? चल, तेरा टाइम आ गया। चल भैया, भैया कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहाँ बोलो? कहाँ भाग के जा रहे रे? हाँ, बोला था मुझे कुछ समझ दिला। अब तेरी हालत भी उस पोलो की तरह कर दूंगा। चल बिरजू भैया, उसे छोड़ दो। बिरजू भैया, मैं उसे समझा दूंगा। बिरजू भैया, बिरजू भैया। अरे सुनो, सर, इस घर में जो रहता है वो किधर है? सर ये तो 1 साल से बंद है, लीकेज की प्रॉब्लम है। सर हम 50% डिस्काउंट पे रूम दे रहे हैं, कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, थैंक यू, जाओ तुम। सर ये घर तो खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता इधर। मतलब हमें गलत पता दिया है। साहब ले लो ना साहब, अच्छी क्वालिटी का है। कितने में दिया? अब बस 100 रुपया। थोड़ा कम कर। साहब इसमें कहाँ कम? ठीक है, दे निकाल के।
चल। आखिर बेचना सीख गया तू। वाह। जी सर। हाँ राजीव, अच्छा तकरीबन 1 साल पहले तुम्हें याद है तुम 2 भाइयों का किडनैपिंग केस संभाल रहे थे? ये सर याद है मुझे, जो अभी तक इनसॉल्व्ड है। उस केस फाइल में से दोनों भाइयों की फोटो भेजो मुझे। जी सर, भेजता हूँ सर। हेलो देशपांडे। हाँ कैसा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुझे? हाँ आजकल मैं मुंबई में हूँ। अच्छा सुन, एक केस में तेरी हेल्प चाहिए थी, शायद बेगिंग रैकेट है। थैंक्स सर। भागो भागो हट, यहाँ भागे इधर। तेरा पानी पी। तेरा नाम गोलू है ना? तेरा एक भाई मोलू भी था ना? वो कहाँ है? हाँ? से मार दिया। Yes sir, we are on it. Don't worry. We shall get done. सर। हाँ राजीव बोल। मैं सारे पुराने केसेस को स्टडी कर रहा था ताकि एक पैटर्न मिले। तो कोई पैटर्न मिला? पैटर्न तो नहीं मिला सर, एक सवाल मिला। कैसा सवाल? सर मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं उनको वो लोग चुनते हैं बेगिंग के लिए, लड़कियों को चुनते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो सर जो बच्चे ठीक ठाक दिखते हैं या गोरे होते हैं उनके साथ क्या करते होंगे? अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को बांटते, ए, बी और सी। सी वाले बच्चों को काट कर उनका अंदर का सामान भेज देते, बी वालों से भीख की ट्रेनिंग देते और पूरे बच्चों को एक नई अच्छी फैमिली में भेज देते, किसी का खून चेक करके तो किसी का टैलेंट देखकर। सब पता नहीं इस नन्ही सी जान पर क्या क्या गुजरा है। ये लोग बच के जाने नहीं चाहिए। I want them at any cost, no errors. राइट सर। ये पार्वती जी हैं, मुंबई में एनजीओ चलाती हैं और इस केस में हमारी मदद करना चाहती हैं। हेलो मैम। रोहित, जितने भी बच्चों को हमने रेस्क्यू किए हैं उन सभी बच्चों की डिटेल्स मैम के साथ शेयर करो। या श्योर मैम। राजीव, मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। He'll give us all the permissions and orders. तब तक वसीम से बात करके देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक लेके जाती है। बच्चों को कौन सप्लाई करता था? बोलेगा या और पीटेगा? रुक रुक राजीव, राजीव रुक 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 रुक। ये ऐसे नहीं बोलेगा। बच्चों का लीडर है, इसे वही करते हैं जो बच्चों के साथ करता है। राइट। हम चम्मच करेक्ट, मैं लेके आता हूं, चम्मच लगा के आंख पे डालेंगे। सर मैं सब कुछ बता दूंगा सर। मैं एक नंबर पे मैसेज करता था, रिक्वायरमेंट के साथ रिप्लाई आता था कब और कहाँ से माल लाना है, पैसे पहले देने पड़ते हैं और उसका अकाउंट नंबर भी मैसेज में आता है। मुझे और कुछ नहीं पता सर, कुछ भी नहीं पता। सर वसीम की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने उस अकाउंट नंबर को ट्रैक किया है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी लोगों के पर्सनल प्रोफाइल्स भी हमने चेक किए हैं। कुछ बड़े नाम हैं लेकिन ज़्यादातर अपर क्लास फैमिलीज हैं। हमने 40 लोगों की एक लिस्ट बनवाई और उस लिस्ट को अलग अलग स्टेट के अलग अलग पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया ताकि वो लोग अपने अपने एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकें। एक और बात सर, मुंबई पुलिस और एनजीओ की मदद से उन सभी बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो इलीगली अडॉप्ट हुए थे। सर इनफैक्ट इस वक्त देश भर में एक नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुड जॉब राजीव। इस बार ये लोग भाग के जाने नहीं चाहिए। आई नीड देम एट एनी कॉस्ट। बोलो बेटा, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाओगे बोलो? जलेबी और आइसक्रीम। जलेबी और आइसक्रीम लेके आओ।
तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात हो गई है, कुछ ही देर में आते होंगे। गोलू, तुम इस आदमी को पहचानते हो? बिरजू भैया उसे छोड़ दो, बिरजू भैया मैं उसे समझा दूंगा। बिरजू भैया डरो मत, डरो मत। पहचानते हो उसे? यह आदमी बचकर जाना नहीं चाहिए। राइट साहब। अरे जलेबी आइसक्रीम का पड़ा? मैं तो लेके आ रहा था सर, और जो बच्चे हम रेस्क्यू करके लाए हैं उन्होंने सब ले लिया, और उसमें से एक बच्चा तो यम यम बोल रहा था, तो मैं मना नहीं कर पाया। यम बोलो। बोल, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं कहूंगा। कौन कहता तुझे मारना चाहते हैं? अरे तुझे तो बचाना चाहते हैं। देख, सरकारी गवाह बन जा। तेरे माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया हमने, तुझसे मिलने आ रहे हैं हम। अरे कब से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे, मिलना नहीं चाहेगा उनसे? देख, तुझे जो कुछ भी पता है बता दे। कौन है वो? बस उसका फोन नंबर है। फोन लगा उसे। बिरजू, मैं MG रोड पुलिस स्टेशन में हूँ, बाद में फोन करना। ये 7 बच्चे को वहां पे भेज दे, और ये 3 को संभाल के वो रूम में। असली माल ये है। पार्वती जी, नवरूप NGO चलाने वाली है। शर्म नहीं आती ना तो बच्चों के साथ ऐसा करते हुए? सिर्फ 8 साल की थी, 2000 के लिए मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। दारू पिए बिना चलता नहीं था ना। मैंने जिंदगी में क्या क्या देखा आप सोच भी नहीं सकते। हुआ मेरे को कुछ नहीं ना। कोई आया मुझे बचाने? किया किसी ने कुछ भी मेरे लिए? मैं तो अच्छा काम ही कर रही थी ना। गरीबी से निकाल कर बड़े घर में पलेंगे, सिर्फ मेरी वजह से। सोसाइटी में डिमांड है, तभी तो हम हैं सप्लाई करने के लिए। सारी जिंदगी ना जेल में सड़ोगी तुम। पीड़ित अक्सर अवैध व्यापार करने वाले का शिकार बनते हैं। ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें इमोशनल कर फंसाते हैं। इसे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खासतौर से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इसी का फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सब